मारवाड़ी ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत। आज हम सर को ध्यानांजलि अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। सर के बारे में क्या कहूँ, सर ने हम सभी को मास्टर्स बना दिया। मतलब मैंने अपनी जीवन में इस तरह का मास्टर, इस तरह के सर, ग्रेट सर पहली बार देखे, जो खुद इतने ग्रेट थे, ब्रह्मऋषि थे, लेकिन उन्होंने हम सबको मास्टर्स बनाया। मतलब सबको मास्टर्स कहकर संबोधित करते थे। आज तक मैंने अपने जीवन में किसी को भी नहीं देखा, किसी गुरु को नहीं देखा कि वो मास्टर्स कहकर संबोधित करें। सर ने हम सबका गला खोला है, सबको बोलना सिखाया है, सबको बोला बोलो, तो सबको एक मास्टर्स बना दिया। सर ने बताया कि जो अगर कुछ भी प्राप्त करना है, चाहे स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, कुछ भी प्राप्त करना है, ध्यान करो। ध्यान का अर्थ उन्होंने बताया कि ध्यान यानी धियान, मतलब अंदर जाने की यात्रा करनी है। अंदर जाओ दोस्तों। जब हम खुद से जुड़े रहते हैं तब हम अपने से जुड़ चुके हैं, तो फिर हम बाहर भी समाज का भी कल्याण करते हैं, देश का भी कल्याण करते हैं, और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनकी भी मदद करते हैं। तो हम सबको हमें खुद से जुड़ना सिखाया सर ने। सर ने बताया योगेश से चित्त वृत्ति निरोधन ध्यान के द्वारा करना है। सर ने बताया ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जब समय मिले आंखें बंद करो और ध्यान करो। बहुत सिंपल रूप में बताया कि अगर एक रोटी खाते हो तो 1 घंटा ध्यान करो, 2 खाते हो तो 2 घंटे ध्यान करो। दोस्तों, जब हम उनसे जुड़ेंगे, अब वो यहाँ पर अपने सबके साथ, आपको फील होगा कि उनकी एनर्जी हमारे साथ है। तो आप सभी ध्यान पूर्वक बहुत प्यार से अपने साथ बैठिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और सर की आवाज में, सर के साथ, उस ऊर्जा के साथ हम सभी ध्यान का अभ्यास करें। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी यादों के साथ प्यार से, कोमलता से आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे में बांधेंगे और अंदर आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को, सर ने हमेशा कहा है सहज सांस, जो सांस आ रही है और जो सांस अंदर से बाहर जा रही है, उनको सिर्फ देखना है। ना ही तो हमें लेना है, ना ही हमें छोड़ना है, हमें कुछ भी नहीं करना। सिर्फ अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई इन प्यारी सांसों को सिर्फ देखना। बहुत सुंदर टूल, बहुत सुंदर चीज उन्होंने आनापानासती हम सबको गिफ्ट किया है, प्रदान किया है। तो ये जो चीज है, ना कोई मंत्र है, ना कोई पूजा, कुछ नहीं, सिर्फ अपने साथ आंख बंद करो, अपने साथ जुड़ो और हर एक समस्या का, हर एक चीज का जो भी सॉल्यूशन है वो अंदर ही है। दोस्तों, सहज सांस के ऊपर ध्यान देना है और आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है और प्यार से, कोमलता से आंखें बंद करें। भारत ऐसा भूमि है जहां गौतम बुद्ध की जन्म हुई, तो हम भी चाहते हैं तो हम भी बुद्ध के जैसे बने। चश्मे निकाल लें, आंखें बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ हो जाएंगे। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है, गुरु नानक जी के जैसे बनना है, भगवान बुद्ध के जैसे बनना है। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको। अपने आंखों से दुनिया को हटाना चाहिए और सांसों के साथ एक हो जाने का प्रयास। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेदव्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन भोजन करने से हम बुद्ध के जैसे नहीं बनते हैं। ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। माय डियर फ्रेंड्स, एक राजा का पुत्र
एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोले, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। कठिन तपस्या चाहिए। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप? भूल जाएंगे हम किस परिवार के हैं, किस मजहब के हैं, किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं। बस सांसों के हो जाएंगे हम। दोनों हाथ एक करें, सारी उंगलियों में। ध्यान का एक विधि विधान है। किसी भी मजहब के होंगे हम, कुछ परवाह नहीं है। ध्यान का शास्त्र तो एक ही है, ध्यान का विधि विधान तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। आंखें बिल्कुल ना खोलें आप। अगर आप आंखें खोलते हैं उसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं चाहते। ठीक है, ध्यान नहीं चाहते तो नहीं होगा ध्यान। अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा ध्यान? आंखें बिल्कुल बंद बाबा। बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या पामर, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गांव का, कोई बात नहीं। बस आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जाए। क्योंकि हमें बुद्ध की कीर्तन नहीं करनी है, उनके गुणगान की गिनती न करें हम। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। हमें बुद्ध जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा। भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांझ चाहिए हमें। और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप?
यहां क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय, उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहाँ इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए, पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए, हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। नहीं हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। हाँ, संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें।
कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे। मन को शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। ध्यान के कृषिवल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा। योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे, तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने, भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा, आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी, यानी अज्ञान अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं होना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं।
बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे? योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है। जो ओ स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है, और ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोले। अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे।
सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान के अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर। कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं, तत्त्वमसि श्वेत कहतो। परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं, यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है।
1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना। हजार साल के पहले यही माता पिता, यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप, कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर, दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है। एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा हैं? क्या चीज हैं हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे?
शिरडी जाकर उस समाधि के पर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। What you dream is what you realize. What you dream is what you turn into material reality. संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे, तो अवश्य बनेंगे, आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहां दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा की तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना। अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी आपकी राय।
संसार में सबूरी और आध्यात्मिकता में श्रद्धा। सबूरी बिना संसार नहीं चलती है, श्रद्धा बिना हम आध्यात्मिक योगी शास्त्रवेत्त नहीं बनते हैं। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं अगर आप आंखें बंद कर बैठे और सांसों के साथ रहें तो। नहीं तो भुगतना ही पड़ेगा हमें। किए हुए कर्मों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अपने ही कारण हम सर दर्द से मारे हुए हैं या कैंसर से। किए हुए कर्मों का फल केवल 30 मिनट और, ज्यादा नहीं। कम तो चलता ही नहीं बाबा। शरीर में आना फिर शरीर छोड़ के जाना, ये कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो मेडिटेशन डिपार्टमेंट के लिए हम आए हैं। सारे सबक सीखने के लिए आए हैं, अनुभव करने के लिए आए हैं। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं है कि हम आए हैं मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते हुए चले गए हैं। अरे बाबा, क्यों आए हैं? आए हैं क्यों आप? अपने ही कारण आए हैं। कुछ तो मकसद होगा, उसका जांच हुई क्या? या आप यूं ही भटकन में आए हैं? क्या आपकी सोच और समझ आंखें बिल्कुल बंद बाबा।
सभी अपनी आंखें बंद ही रखें, सहज सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें, अपने चेहरे पे रखें। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे प्यार से अपनी आंखें, और हम उस गुरु को नमन करते हैं जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया, हमें आगे बढ़ाया, हमें बताया कि अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाकर देखो, सब चीज वहीं पर ही है। तो उन्हीं के इसी संदेश के साथ, इसी चीज के साथ आप हमेशा बने रहिएगा और ध्यान का अभ्यास कीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। तो फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर ने सारी बात बता दी, मेडिटेशन में सारी बात बता दी, एक भी नहीं छोड़ा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा। वाओ 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 सर, वाओ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वीडियो ऑन करें अपना, कर सकते हैं तो कर लें। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का मतलब जब मैं ध्यान किया तो इतना, मतलब हर एक बात ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। ये वाला मेडिटेशन भेज देना बेटा। हाँ, कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने अंदर जाओ, अपने अंदर देखो। तो अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो वो हम ही नहीं कर रहे हैं, हम ही नहीं करे, हमारी हम ही- गलती है। हाँ, तो वो हमें करना है। कितना सुंदर सिंपल, एक रोटी खा रहे हो तो 1 घंटा ध्यान, 2 रोटी खा रहे हो दो तो रोटी 2 घंटे ध्यान। उन्होंने तो हमें बोल दिया, हर चीज बता दी, हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर चला दिया, हर तरह और से करना तो हमें है ना। करना। सर ने बहुत अच्छे बताया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऊर्जा आज उन्होंने हमें दी है, जो ज्ञान हमें दिया है, और उसी के साथ हम बने रहेंगे और हम खूब गहराई से अभ्यास करेंगे और इस मार्ग पर चलेंगे, और जो भी हो सके अपने घर वालों की, समाज की, देश की सेवा करेंगे। सर ने बताया घर में रहते हुए, पति पत्नी रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। बुद्ध बन सकते हो। मंदिर जाने के बारे में बताया, मंदिर जाते हैं, स्वामी जी को बोलते हैं, सब सर ने ऐसे बता रहे थे, जैसे छोटी 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 बातें सर ने। छोटी छोटी पूरे संसार की लग रहा था, पूरे संसार की बातें बताई आज। वाओ, बहुत और सुंदर। आज ये म्यूजिक, आज ये उनका खुद का ही चूज किया हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये वाला चलाऊंगी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, उनकी ऊर्जा को ये नमन। वाला म्यूजिक भेज देना बेटा और मेरे मोबाइल पे। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। ध्यान करते रहिए और अपने आप से जुड़े रहिए और हंसते थैंक यू, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।